डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे और आज प्रेस वार्ता की है, क्या विशेष अवसर? मैं डॉक्टर कुणाल बैरानी, क्लिनिकल डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज जो 22 जुलाई है, दैट इज़ अ वर्ल्ड ब्रेन डे। वर्ल्ड ब्रेन डे हम हर साल मनाते हैं। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि जो हमारी ब्रेन की कंडीशंस होती हैं, जो हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे हम अवगत करा सकें, उस पे हम लोग बता सकें कि वो क्या होती हैं, हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आज की डेट को हमने इसलिए चुना क्योंकि आज हमारे अपने कंट्री में स्ट्रोक के केसेस बहुत बढ़ चुके हैं, लकवे पैरालिसिस बहुत ज़्यादा नंबर्स हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया, हर साल 15 मिलियन 15 लाख हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं स्ट्रोक के। हर चौथे मिनट में किसी न किसी को स्ट्रोक की वजह से उनकी जान जा रही है। हर 40 सेकंड में किसी न किसी को स्ट्रोक हो रहा है। तो आज के जो दौर है उसमें स्ट्रोक के नंबर्स इसलिए बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, बहुत से फैक्टर्स हैं इसके पीछे। आज इस 22 जुलाई को जो हमने एक 5G इनेबल्ड स्ट्रोक एम्बुलेंस लॉन्च किया है, उसका पर्पस ही यही है कि ताकि इन नंबर्स को कैसे हम बचा सकें, कैसे हम टाइमली पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकें। बिकॉज जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है वो होती है वो दवाई जो हम लोग गोल्डन आवर में ही यूज़ कर सकते हैं। ये गोल्डन आवर हम लोग कहते हैं 4.5 घंटा। तो 4.5 घंटे के अंदर अंदर हम वो दवाई दे सकते हैं। कुछ प्रक्रिया होती है जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, जिसमें हम तार के जरिए जाके दिमाग में जो क्लॉट है उसको हम खींच पाते हैं। ये प्रक्रिया हम लोग 6 घंटे तक कर पाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स को हम लोग 24 घंटे तक भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्डन आवर जानना। गोल्डन आवर का मतलब 1 घंटे के अंदर किसी को भी स्ट्रोक के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचे, ताकि टाइमली उसको वो दवाई मिल सके और इस बड़ी डिसेबिलिटी से हम लोग काफी हद तक बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है आपसे अगर किसी को स्ट्रोक अगर होता है तो वो आपसे संपर्क कैसे करेगा? स्ट्रोक जो कभी भी किसी को होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उनके परिजन हैं उनको पता लगे कि इनको स्ट्रोक के सिम्टम हुए। हमारा अपना एक टोल फ्री नंबर है जो एम्बुलेंस का हमारा नंबर होता है, तुरंत उस पर कॉन्टैक्ट करें, ताकि जो हमारी स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस है, जिसको मैंने आपको बताया, जो एक ब्रेन स्ट्रोक रिस्पॉन्स यूनिट है, वो तुरंत वहां पहुंचे, तुरंत वहां से पेशेंट को कैरी करके हॉस्पिटल लेके आए। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है जानना कि स्ट्रोक के सिम्टम्स, और तुरंत वो पहचान के हमें बताए। तो 5G एम्बुलेंस आज शुरुआत की गई है, लॉन्च की गई है, जी। तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या खासियत? 5G एम्बुलेंस जो हमने स्टार्ट की है उसमें स्पेसिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके जो अंदर की नेटवर्किंग है वो इस तरह से की गई है। वहाँ पे टीवी मॉनिटर है, वहाँ पे हमारी पूरी मॉनिटरिंग यूनिट है जिसमें हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पल्स, ECG ये सब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस मॉनिटर के जरिए जो है हम पेशेंट्स को देख पा रहे हैं दूर से बैठे हुए। पेशेंट अगर हम एम्बुलेंस में हम वहाँ पे बैठ के, हम न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ हॉस्पिटल में बैठ के पेशेंट को मॉनिटर कर पाते हैं, हम देख पाते हैं कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट को कौन सी दवाइयां ऐसी चल रही थी, पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है। ये जानना इसलिए जरूरी होता है ताकि पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में आए इमरजेंसी में, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम बिना टाइम वेस्ट किए पेशेंट को तुरंत हम स्कैन कराएं, CT या MRI, और वहीं पे देखते हुए हम वो दवाई शुरू कर पाए। डॉक्टर कुणाल, रिकवरी के बारे में क्या विचार है कि जैसे कोई पेशेंट ऐसा आता है कि जिसको बहुत सीवियर उसका वो है, तो क्या ड्यूरेशन रहेगा उसका स्वस्थ होने का? जैसा मैंने बताया, स्ट्रोक के सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि स्ट्रोक की सीवियरिटी कितनी है। अगर जो ज्यादा सीवियर स्ट्रोक होते हैं उसमें सिम्टम्स ज्यादा हमें गंभीर दिखते हैं, ऐसे में स्ट्रोक की रिकवरी टाइम लेती है। लेकिन अगर हम समय पे पेशेंट का ट्रीटमेंट कराएं, विद इन टाइम हम पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आए, विद इन टाइम हम उसको ट्रीटमेंट दें, तो पेशेंट काफी हद तक रिकवर कर जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है, हम जब मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं तो 70 से 80% जो पेशेंट होते हैं अगले 24 घंटे में रिकवर कर जाते हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी स्ट्रोक के ऊपर, कि वो कितना सीवियर स्ट्रोक है, रिकवरी इस पर डिपेंड करती है। सर, आपने ये जो कैब जो है इसका स्टार्टअप किया है, क्या ये फरीदाबाद में ही पेशेंट्स की रिकवरी करेगा या फिर आउटसाइडर? ये जो हमारी एक ब्रेन स्ट्रोक रिस्पॉन्स यूनिट, मतलब जो स्ट्रोक एम्बुलेंस है, ये केवल और केवल फरीदाबाद में नहीं बल्कि NCR में एक अपनी पहली एम्बुलेंस होगी जो एक 5G नेटवर्क इनेबल्ड एम्बुलेंस होगी। ये जो हमारी सर्विसेज है, ऐसा नहीं कि हमने केवल फरीदाबाद तक रखी गई है, आसपास के जितने भी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो हमारी पलवल हो, चाहे वो हुडल हो, कहीं पे भी पेशेंट अगर हमें वो सर्विस लेना चाहता है तो तुरंत हमारे को कांटेक्ट करे, ताकि हमारी एम्बुलेंस वहां पे जाए, तुरंत पेशेंट को ट्रांसफर किया जाए। बिकॉज ट्रांसफर करने में सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे टाइम लगता है। पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लगता है, पेशेंट इधर उधर रुक जाता है, पेशेंट कई बार नर्सिंग होम्स में रुक जाता है, जिसकी वजह से वो दवाई टाइम से पेशेंट को मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से एक बड़ा स्ट्रोक उसको हो जाता है। एक और चीज आपने कही थी कि लोग, जैसे मैंने बताया, ये जो 5G इनेबल्ड स्ट्रोक एम्बुलेंस जो ब्रेन स्ट्रोक रिस्पॉन्स यूनिट है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन NCR, मतलब NCR में हमारे पास मैरिंगो एशिया में पहली बार लॉन्च की गई है।
होप सो आने वाले टाइम पे हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल्स करें, लेकिन अभी तक तो हमारे इस मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम एनसीआर में लॉन्च की गई जैसे है। आपने कहा था कि जो लोग हैं जागरूक नहीं है अभी जी। ब्रेन स्ट्रोक के, तो इसके माध्यम से जो है जागरूकता भी फैलाई जाएगी जी। किस तरह से? बेसिकली सिम्टम क्या है, किस तरीके से? जैसा मैंने बताया कि एक कॉमन सिम्टम्स जानने के लिए, जिसको हम बी फास्ट कहते हैं, बी मतलब बी फॉर बैलेंस प्रॉब्लम, अचानक से चार में लड़खड़ाहट, ई का मतलब आई की प्रॉब्लम, दिखने में दिक्कत आना, डबल दिखाई देना, एफ का मतलब चेहरे में अचानक से टेढ़ापन आना, फेस की दिक्कत, ए से मतलब आर्म, अचानक से हाथ में उठना पाना, हाथ में पकड़ में ग्रिपिंग में दिक्कत आना, एस का मतलब स्पीच, जबान लड़खड़ाना, बोल ना पाना, और टी का मतलब टाइम। तुरंत ऐसे सिम्टम्स को पहचाने, उसी टाइम एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में रश करना चाहिए। तो जो बी फास्ट होता है, इससे हम लोग स्ट्रोक के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो कोविड के बाद सर आंकड़ा बढ़ा है? कोविड के बाद जो स्ट्रोक्स के आंकड़े हमने जो बताए बड़े हैं, वो उस टाइम सबसे ज्यादा थे जब ये कोविड का टाइम था। सो अब जो आंकड़े हैं, ऐसा नहीं कि उस टाइम से आंकड़े बढ़े ही आ रहे हैं। ये जैसे मैंने बताया, पिछले 30 साल में अब स्ट्रोक के आंकड़े 3 गुना बढ़ गए। तो ऐसा थोड़ा ना 30 साल से हम कोविड देख रहे हैं। कोविड तो हुआ उस टाइम पे स्ट्रोक के आंकड़े बढ़े, लेकिन अब तो स्ट्रोक के आंकड़े में नहीं कह रहा हूं, कोविड की वजह से बढ़ चुके हैं। बहुत से ऐसे रीजन हैं अदर देन कोविड जिसकी वजह से स्ट्रोक्स बढ़ रहे हैं। तो कोविड एक फैक्टर डेफिनेटली था, लेकिन वो बीत चुका। अब जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्लीप प्रॉब्लम है, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका पल्स है वो इरेगुलर होता है। ये ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये यंग पेशेंट में भी हम देख रहे हैं, ओल्ड पेशेंट में भी देख रहे हैं।